तो बुराक हाँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के बिल्कुल हक में नहीं था इस वक्त, क्योंकि मैं चाहता था एक बार सीरीज़ पूरी तरह से रिलीज़ हो जाए और तब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। लेकिन मेरा अभी गला ख़राब है तो मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम रहा है। तो जो मुँह में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, और तुम लोग कुछ लोग अफेंड हो सकते हो इस बात से, लेकिन जैसी सीरीज़ मुझे लगेगी वैसी ही मैं तुम लोग को बताऊँगा। क्योंकि खैर यहाँ पे सिर्फ इतनी ऑडियंस है, तो जो मेरे मुंह में कहूँगा I guess मुझे नहीं पता वैसे क्या बोल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शैल वी। तो बुराक बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज है जो एक कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है, या फिर कॉमिक बुक से ही ली गई है। मैंने इसकी 2-3 एपिसोड्स देखी हैं, जो कि आगे तुम लोग को पता चलेगा। लेकिन मुझे कॉमिक्स का तो कुछ भी नहीं उसके अंदर दिखा, जो सच बात है। बात से स्टार्ट करते हैं। बुराक कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है, पूरी तरह से कॉमिक बुक को अडेप्ट नहीं किया गया जैसे मार्वल, डीसी या फिर एनिमे करता है। ये इसका पहला जो इशू है वो 2011 में आया था, जनवरी के अंदर। इसको क्रिएट करने वाले आदिल और कामिल इम्तियाज़ हैं, दोनों भाई हैं मेरे ख्याल में। और इन लोगों ने जो ये सीरीज़ क्रिएट की थी ये 2011 में क्रिएट की थी। तब शायद इस सीरीज़ ने थोड़ा बहुत जो है ना इसको मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला था, लेकिन क्योंकि तब के आर्टिकल अब सर्वाइव भी नहीं किए और तब किसी के पास इंटरनेट एक्सेस था भी नहीं। अगर किसी ने देखा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा। इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है कि इसको कितनी अटेंशन मिली थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने अटेंशन सीख की, अटेंशन सीख तो नहीं कह सकता, ये फिर से मेन स्ट्रीम में आए जब इन्होंने अपनी एनिमेटेड सीरीज़ लॉन्च की, या फिर उसका टीज़ किया। ये था 2015 में मार्च के अंदर, प्रोसाइज बोलो तो 4 मार्च के अंदर उन्होंने अपनी सीरीज़ अनाउंस की। जो सीधी बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड सीरीज़ थी उस टाइम पे, और अभी भी है फ़िलहाल के लिए, तो नहीं सॉरी, पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड सीरीज़ नहीं है ये, पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड सीरीज़ है जो कॉमिक बुक से अडेप्ट हुई थी। तो इस वजह से जो है ना इसकी बहुत हाइप बनी थी। ऑनलाइन तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, जैसे कि तुम लोग इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे ये तो नहीं बताया कि मैंने इसकी सीरीज़ के ऊपर बात कर रही है या इसकी कॉमिक पे, तो मैं दोनों पे करूँगा। पहले बात करते हैं कॉमिक के ऊपर। तो कॉमिक की स्टोरी जो है ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे, अपने हिसाब से जिस टाइम पे ये रिलीज़ हुई है या फिर जिस तरह ये अभी जा रही है, स्टोरी इतनी भी बुरी नहीं है। एवरेज कॉमिक के हिसाब से वो बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। वैसे कुछ इश्यूज मुझे इसमें दिखे, लेकिन ओवरऑल मैं इसमें प्रीटी सेटिस्फाइड रहा हूँ, ठीक है। और जो सीरीज़ है ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी जगह देखी जहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकती है। जैसे कि बुराक को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खुद से नहीं था, उसका सारे कॉन्फ्लिक्ट दूसरों से थे, और इस पे थोड़ा सा काम हो जाए तो सीरीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। और जो सेकंड चीज़ मुझे दिखी वो ये थी कि बुराक जो है ना वो किसी भी आइडेंटिटी क्राइसिस से नहीं गुजर रहा। मैं जानता हूँ कि खैर अभी न्यू कॉमिक है तो स्टोरी लाइन जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, तो स्टार्ट में सभी बेसिक शुरू करते हैं। लेकिन जो बुराक है आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि थोड़ा बहुत इस इशू पे टच करेगा, क्योंकि जैसे क्रिएटर ने बोला कि ही इज़ प्राउड ऑफ हिज मुस्लिम आइडेंटिटी। लेकिन स्टार्ट में तो उसे एट लीस्ट किसी न किसी तरह से, ये किसी न किसी ज़रिए से उसे थोड़ा बहुत अपनी आइडेंटिटी के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए था, तो वो अच्छा होता थोड़ा सा देखने में। लेकिन ओवरऑल जो है ना इसकी कॉमिक की स्टोरी वो बहुत मजे की थी। अब आ जाते हैं हम सीरीज़ के ऊपर। सीरीज़ एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से तुम लोग को पता चला और मुझे पता चला बुराक के बारे में। तो जब इन लोगों ने टीज़ किया 2015 में, तब सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा इतना इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तब ज़्यादातर स्टडीज़ में फोकस करता था और यूनिवर्सिटी चीज़ों से दूर रहता था। तो मैंने इसका टीज़र 2016 में देखा था। टीज़र बहुत मज़े का लगा मुझे इनकी वॉइस कास्ट, मुझे लगा कि इनकी वॉइस कास्ट बहुत अच्छी होगी। पहली चीज़ जो मैंने इसके अंदर नोटिस की थी वो थी इसकी एनिमेशन क्वालिटी। लेकिन क्योंकि ये एक सीरीज़ थी तो आई वाज लाइक ठीक है, हर कंट्री के अंदर सीरीज़ की जो है ना एनिमेशन क्वालिटी वो ड्रॉप होती है। और उस पॉइंट तक आई थिंक 3 बहादुर आई हुई थी, तो मैंने कहा यार अगर ये हमारे हालात हैं हमारी मूवी के, तो एनिमेशन की सीरीज़ तो ऑफकोर्स जो है ना वो कम होगी। और दूसरा ये कि इस एनिमेशन को कोई स्टूडियो नहीं बना रहा था, किक स्टार्टर था इनका। तो इस वजह से मैं एनिमेशन से कोई इतना खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उस वक्त इनकी ये जितने भी इश्यूज इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो 5 इश्यूज हैं वो फ्री थे। तो मैंने जब वो पढ़े तो आई वाज लाइक ठीक है यार, स्टोरी बहुत अच्छी है, डिसेंट है, तो इसको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन जब इसकी पहली एपिसोड लॉन्च हुई मुझे लगा कि यार ये क्या है, ये तो कुछ मिनट्स की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की होती, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो मैं मिल रहा था। मैं अभी भी खुश था, ठीक है। मैंने कहा कि चलो हम एक काम कर लेते हैं, जब ये सीरीज़ पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएगी मैं एक साथ ही इसको बिंज वॉच कर लूँगा। कुछ दिनों पहले जब मैंने कहा कि यार अब इसके ऊपर वीडियो बनाने का टाइम आ गया है, हो सकता है अब तक सीरीज़ कंप्लीट भी हो चुकी होगी, तो मैं इसको फिर से जाके देखता हूँ। हालात बदल गए भाई, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। मैं क्या बोलूँ तुम लोग को, सीरीज़ की क्वालिटी जब पहली एपिसोड आई थी तो ये थी, मौसम गर्मा की रातें,
शहर से दूर हसीन वादियों के बीच कैंप करने का एक बेहतरीन मौका। साल का वो वक्त जब हम स्कूलों के यूथ कैंप के लिए वॉलंटियर करते हैं। अल्लाह की कुदरत से करीब होने के नायाब लम्हात, खुशगवार हवा, हसीन नज़ारे। और जब इस टाइम पे चल रही है तो ये क्वालिटी है इसकी। मेरा नाम कासिम है और मैं ट्रूथ सीकर्स में से हूँ। इस फितने के दौर में हमने बातिल कुव्वतों को बेनकाब करने का अज़म किया है। मैं समझता हूँ कि तुम लोग का बजट थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन भाई पूरी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए बजट को बनाना था ना। मेरे पास अल्फाज दिए हैं, मैं क्या कहूँ इन लोगों को। लेकिन चलो भाई, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। मैं क्रिएटर्स को हेट नहीं दे रहा, जितने पैसे लगते हैं सीरीज में बताने में वो सिर्फ क्रिएटर ही जान सकते हैं, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो सीरीज ने हक दिया है थोड़ा बहुत, जो सच बात है। ठीक है, अब अगर सीरीज इंप्रूव करती है अगली एपिसोड्स में आने में तो मैं बिल्कुल हैप्पी होगा कि अब खुद को करेक्ट कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि सीरीज आगे जो है ना इम्प्रूव हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से बुराक बहुत ही बिलो एवरेज हो जा रहा है। बिलो एवरेज भी कहना इसको जनरस होगा, मजाक नहीं कर रहा मैं तुम लोगों के साथ। क्योंकि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टोरी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कॉमिक से ज़्यादा रिलेट करेगी। पहली एपिसोड ठीक है, मैंने इसकी एक ही एपिसोड देखी थी और उसके बाद अब सारी एपिसोड आके देखी है, तो मुझे ये शौक जो है ना एक साथ ही लगा, रफ्ता रफ्ता नहीं लगा, समझ रहे हो ना, मतलब चलते चलते लग गए रास्ते मेरे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सीरीज़ अच्छे ही कारकर्दगी करेगी और सीज़न 2 भी आएगा इसका, या फिर कोई स्टूडियो इसे पकड़ लेगा, कोई अच्छी चैनल पकड़ लेगा इसे और इसको एक बहुत बड़ी सीजन में कन्वर्ट कर देगा। आई वॉज होपिंग फॉर दैट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज़ की क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग गिराते जाओगे। ये सब कुछ तुम लोग को पहले से सोचना चाहिए था। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं कम्प्लीटली इनके ऊपर शुरू हो जाऊँ, हालांकि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। इन लोगों की वेबसाइट पे जाके तुम लोग को ये साफ दिख सकता है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना सीरीज़ और कॉमिक्स को हिट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा आवाम ना कॉमिक पढ़ती है और ना इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो ज़्यादातर सिर्फ मेन स्ट्रीम चीज़ें देखते हैं और वो भी वही देखते हैं जो उर्दू में आता है, इसलिए ये सीरीज़ इतनी नहीं चली। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग ये चलेगी, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ। और ये क्रिएटर्स की तरफ से नहीं, हमारी आवाम की तरफ से भी, कि अगर तुम लोग इसको थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन दे देते तो क्या जाता तुम लोग का। भाई सिर्फ नाम के लिए ही पढ़ लेते, बहुत कुछ हो जा रहा था। लेकिन चलो, अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब से अगर तुम लोग ध्यान दे दोगे इस सीरीज़ पे तो अभी भी ये सीरीज़ काम कर सकती है। तुम लोग के जितने आसपास हैं उनको रेकमेंड करो ये सीरीज़ और उनको दिखाओ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से सीरीज़ जो है ना उसने हक दिया है। अब इसका ये भी रीज़न नहीं है कि भाई साहब से बजट गिर गया और इस वजह से सीरीज़ ख़राब हो गई है। भाई तुम लोगों ने कॉमिक लिखी, ठीक है, इतनी सही कॉमिक लिखी थी तुम लोगों ने, उसको अडेप्ट करते हुए क्या जा रहा था तुम लोग का। ठीक है, मैं बस इतना उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये 4 एपिसोड्स बनाई हैं, इनके अंदर तुम लोग आराम से अपनी कॉमिक के एटलीस्ट 2 इश्यूज तो कवर हो सकते थे। क्योंकि पहले इशू में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने बुराक को इंट्रोड्यूस किया था और दूसरे इशू में थोड़ा सा वर्ल्ड बिल्डिंग की थी। ये दो तो एटलीस्ट इन 4 एपिसोड्स में कवर हो ही सकते थे ना, उनको क्यों नहीं किया। मैं बस इतना इनसे पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये सीरीज़ को किसी और ही रास्ते लेके जाना चाह रहे थे और यही इनकी गलती थी कि इन्होंने सीरीज़ को सीरीज़ नहीं समझा। इन्होंने समझा कि हम लोग एक बार ये सीरीज़ बना लेंगे, उसके बाद जो आएगी उसके अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। या फिर मेरे मेरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके दिमाग से इस वक्त क्या गुजर रहा था। जब ये सीरीज़ बना रहे हैं तो अपने सोर्स मटेरियल को यूज़ करो भाई। लिटरली मैं मार्वल के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं डीसी के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं किसी भी एनिमे के बारे में बात कर सकता हूँ। ये सब अपने सोर्स मटेरियल के सबसे कितने फेथफुल रहते हैं और इसी वजह से ये चीज़ें हिट होती हैं भाई। थोड़ा सा तो सोच लिया होता अपने सीरीज के बारे में, थोड़ी सी तो केयर की होती। और ये हेट नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं मेरे भाइयों, जो कि करना ज़रूरी है ताकि जो क्रिएटर है वो अपनी सीरीज़ को इम्प्रूव कर सके। अब मेरे कमेंट्स में ना शुरू हो जाना प्लीज़, मेरे लिए जितने हेट मिल रहा है उतना ही काफ़ी है, चिल करो। और चाह रही सीरीज़ की बात, वहाँ तक अभी फ़िलहाल के लिए अगर तुम लोग को कोई ऐसी सीरीज़ देख रही है और इंग्लिश बर्दाश्त होती है तुम लोगों से, तो मैं तुम लोग को रेकमेंड करूँगा द 99। जितनी देर के लिए ये बुराक ठीक नहीं होती तब तक के लिए द 99 इज़ द बेस्ट। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चैनल पे उसके ऊपर अपलोडेड है वो पूरी का पूरा सीज़न पहला। और वो भी मुस्लिम कॉमिक ही है, तो तुम लोग को अगर इस्लामिक कंटेंट चाहिए तो वो आराम से मिलेगा।
और बहुत अच्छा मिलेगा तुम लोग को। और वो फन फैक्ट पहली मुस्लिम कॉमिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर वो 2007 में आई थी आई गेस, और ये 2011 में आई है। तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि द 99 मेरी फेवरेट कॉमिक्स में से एक है, और किस चुतियापे रीज़न की वजह से वो बंद हुई ना, उसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा ना तो मेरे दिल के ऊपर से वो बोझ उतरेगा नहीं। तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात और है। तो आज से मैं अपना कंटेंट जो है ना वो ज़्यादातर एनिमे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब जो है ना सीरीज़ देखना कम कर दी है, मूवीज़ भी देखना कम कर दिया, और एनिमे पे अब मेरा फोकस ज़्यादा है। लेकिन ये क्यों है, किस वजह से है, उसके अंदर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, उसी को नेक्स्ट वीडियो कर देते हैं। 99 को थोड़ा आगे डिले हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे मुंह में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन अभी चाहे थोड़ा बढ़ने तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।